Hey guys, how are you? I hope you all are doing really well in your lives and prospering. Guys, आज जो आपकी रीडिंग होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी सिंगल क्वेश्चन आंसर सेशन रीडिंग एंड उसके बाद में हम टेरो और फर्दर गाइडेंस देखेंगे जो भी आपके लिए यूनिवर्स बोल रही है. सो व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली इज़, जैसे मैं हर बारी बताती हूँ अपनी हर वीडियो में, कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ में विद बीइंग थैंकफुल टू योर सुप्रीम आपको क्लोज एंडेड एक क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब आपको अमूमन हाँ या ना में मिलता है. ठीक है. और उसको आप एक बारी जब सोच लेंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप ये वीडियो को देखें आगे और उसके बाद में देखिए कि आपके लिए जवाब क्या आया है. एक बात का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही कोई भी वीडियो को देखें सो दैट यू गेट योर आंसर्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स टू करेक्ट. ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है ये चीज़ सोचने के लिए, क्वेश्चन सोचने के लिए, देन पॉज द वीडियो. वंस यू थॉट अबाउट द क्वेश्चन देन रिज्यूम इट एंड सी व्हाट द आंसर इज़ एंड देन फर्दर व्हाट योर गाइडेंस इज़ फॉर टुडे. And again, this is timeless, so anyone, whenever this person you are watching this और जिसको भी आप शेयर कर रहे हो जब भी वो देखते हैं, that is going to be for them. Alright. तो आप जब तक क्वेश्चन सोच के रिज्यूम करते हैं वीडियो को, मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. आपका क्वेश्चन आंसर सेशन. ऑलराइट. प्लीज़ पॉजिटिविटी बना के रखें एंड थिंक अबाउट द पर्सन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं. ऑलराइट. चलिए देखते हैं. प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन. सो गाइज, आपके आज के सवाल का जवाब हाँ है, बिकॉज डाउजो वेंट दिस वे. ऑलराइट. कूडोज टू यू जिन लोगों के लिए ये जवाब पॉजिटिव था, एंड दोज हु थिंक कि ये जवाब इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, ये जवाब इस तरीके से क्यों आ गया, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ टाइम. आपका वो लेवल पे अभी जो यूनिवर्स जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस लेवल से, ताकि आपका फेवरेबल जवाब आए, अभी तक वो अटेन नहीं हुआ है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सोच के हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जवाब मेरा इतना कुछ कोशिश करने के बाद भी ये जवाब मेरे फेवर में क्यों नहीं आया. आएगा, ज़रूर आएगा, या आपको उस तरीके से गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है ताकि वो आए. सो until then don't worry about it. Alright. तो हम स्ट्रेट अवे चलते हैं टैरो की तरफ. What exactly tarot cards have to say to you today. Let me shuffle them. Please remain positive. And हो सके तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा जस्ट मेडिटेट करने का. मेडिटेट करने के लिए कोई चैंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. आई नेवर सजेस्ट दैट यू हैव टू डू चैंटिंग, देन ओनली मेडिटेशन हैपन्स. It's just that if you'd concentrate on your breathing, if you'd you know concentrate on one particular thing in one go, and then for good 1 minute or two, not, I'm not saying बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, वो भी मेडिटेशन एक तरीके की होती है. सो डोंट वरी, चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, ये फीलिंग है. इट्स जस्ट दैट अभी देखते हैं गाइडेंस क्या बोलती है. चलो लेट्स स्टार्ट. प्लीज टेल अस. Okay, we have 8 and 8. We
we have 8 of Wands and 8 of Pentacles. We have King of Swords. Okay. We have Page of Wands. Oh, okay. Wait, guys, wait. No, it's too many. Okay. We have 6 of Cups. Okay, sorry, it did not flip. We have 4 of Cups. We have the Sun and 9 of Cups. And bottom of the deck is 9 of Swords upside down. I hope these cards are visible to you. Yes. So guys, long waited communication जो है वो finally that communication is coming towards you. It is approaching you. You've been working so hard to get this communication to bring this communication to a positive fruitful side. होगा, डेफिनेटली होगा. सन कार्ड आ गया, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं किसी भी फर्दर कार्ड को स्पेसिफाई करने के लिए. हाउ एवर आई स्टिल डू इट. सी, 8 of Wands and 6 of Cups. आपको जो कम्युनिकेशन होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल. इट कैन बी अ जॉब प्रपोजल, इट कैन बी अ मैरिज प्रपोजल, और मे बी एंगेजमेंट प्रपोजल. और ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स मस्ट बी लुकिंग आउट फॉर सम गाय फॉर यू, अ गर्ल फॉर यू पर से. एंड फाइनली यू वुड फाइंड दैट पर्सन टू बी द राइट वन फॉर यू. तो ये बेसिकली उसके लिए जहाँ तक मेरे को वो इंट्यूशन हो रही है उस चीज़ के लिए है. बिकॉज देयर इज़ very an elderly, you're definitely going to go ahead and be in a family where there will be some elderly, and you've been working hard, you've had so many options, and जो चीज़ आप नज़रअंदाज कर रहे थे फाइनली वो चीज़ आपको दिखाई देगी क्लियरली. जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, बी इट मॉनेटरी, बी इट योर रिलेशन वाइज, वो चीज़ पे जितना मेहनत कर रहे थे और जितना आपको लग रहा था कि आपके जो पर्सन है वो चीज़ को देख ही नहीं रहे, कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर रहे हैं, फाइनली ये जो ऑफ़र है ये ऑफ़र उन्हीं पर्सन की तरफ से आपके पास में आने वाला है. एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है इस पर्टिकुलर ऑफ़र को बुलाने के लिए, लाने के लिए. अथॉरिटेटिव पावर में रहोगे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मोर्चा मार लोगे या कुछ भी नहीं, वो चीज़ नहीं. बल्कि जो आप जो भी, अगर मैं ये जॉब ऑफर की बात करूँ तो यू गोना बी एट अ लेवल ऑफ अथॉरिटी. और अगर मैं यहाँ पे रिलेशन की बात करती हूँ तो there is happiness, there is strong strengthened relationship here. मतलब अभी तक अगर जो भी कुछ issues चल रहे थे, अगर भी नहीं, मतलब it's a fact that there were issues going on in your life, but जो फिलहाल जो next जो आने वाला है further future में जो होने वाला है, that is clearly stating that your efforts are showing up, and जो आपको जिस लेवल पे ये रखने वाले हैं उससे नीचे आप फर्दर ऑन नहीं जाओगे, उससे ऊपर आप बेशक चले जाओ. बिकॉज दिस इज किंग से ऊपर एम्परर भी होता है. तो जिस लेवल पे आप हो उससे ऊपर गारंटी चले जाओगे, लेकिन ये जो है दिस इज गोइंग टू बी स्टेगनेंट. इससे नीचे गारंटी नहीं आओगे. एंड इट्स गोइंग टू बी रियली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. बिकॉज जो आप
कर धर के बैठे हो ना, यू जस्ट लुकिंग फॉर द एंड रिजल्ट्स ऑफ इट। जो मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट्स हैं या जो भी है, जो भी आप सोच के बैठे हो कि ये मेरी विशेस थी, इसके ऊपर मैंने इतना काम कर लिया है फाइनली, तो अब जो फ्यूचर में है दैट इज कि जो आपने आज यहाँ पे इतना किया है उसका एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट। एंड जो अभी तक एंजाइटी, ये बिकॉज दिस इज बॉटम ऑफ द डेक, जो आपकी एंजाइटी इतने टाइम से चली आ रही थी फॉर द ओनली रीज़न दैट आप इतना कर रहे थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें आपके मुताबिक तो नहीं कहूँगी, पर हाँ चीज़ें उस लेवल पे नहीं आ रही थी जिस लेवल पे आप मेंटली सेटिस्फाइड हो सको। तो फाइनली वो सारी चीज़ें जो हैं अब उस लेवल पे आने वाली हैं। आपकी जो एंजाइटी थी, आप जो सॉर्ट ऑफ इंसोम्नियाक हो चुके थे, नहीं सोते थे, कुछ नहीं कर रहे थे, खाना पीने पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं था, वो फाइनली आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। आपका वो सब ख़त्म हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। ठीक है, हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे इस रीडिंग में, उससे पहले हम देख लेते हैं एंजल आंसर्स। आपको एंजल्स फर्दर क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं या गाइड करना चाह रहे हैं, या कोई टाइम स्टैम्प देते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट ऑफ फ्यूचर ओवर हियर। अगर कुछ टाइम स्टैम्प वगैरह देते हैं या फर्दर बोलते हैं कि इस चीज़ के बाद में येस नो अगर फर्दर बोलते हैं तो वो क्या चीज़ रहेगी, लेट्स सी। हम एक रो निकालेंगे इसके लिए भी टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली एंजल्स आर सेइंग। ओके, लेट मी शफल। प्लीज टेल अस। Okay, we have a time within next few months टाइम स्टैम्प। ये आपके लिए है यहाँ के लिए, एंड फर्दर ऑन कोई गाइडेंस ये है कि इन द नियर फ्यूचर ये आपका जो एंजाइटी है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। चलिए, हमने बोला था एक रो, हालांकि इसमें सब बता दिया एंजल्स ने। वी आर वेरी थैंकफुल टू द एंजल्स। या लेट्स सी। Please tell us. We just need one more card. आएगा? नहीं आया। Oh, आ गया। Okay. The situation will improve. ये आपके यहाँ के लिए है, guys. The situation will improve within the next few months and in the near future. Things are 100% going to be in your favor. In the near future is not far at all. ठीक है, तो अब हम और एक चीज़ गाइडेंस देख लेते हैं कि हमें फ़िलहाल करना क्या है, जिससे जो हमारा वेटिंग टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, है ना। हम तो सारी चीज़ें थोड़ा सा, इतना आसान नहीं होता पेशेंस रखना, आई नो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेडिटेट करो, पेशेंस आपकी अपने आप आ जाएगी। लेट्स सी, एक बारी शफल और कर लेते हैं। प्लीज टेल अस एनी गाइडेंस। knock knock and the door of possibility will open. I don't have to say more than this. That is communicate clearly. I hope you guys understand this meaning. चलिए देखते हैं कि आप
कि रूठे सूठे इंसान जो हैं वो इतना क्यों रूठे सूठे हैं, या एक्चुअल में हैं भी रूठे हुए या नहीं है, या आपके फर्दर उनकी जो हार्ट फीलिंग्स हैं जो कभी आपको बताते नहीं हैं. लेट्स सी what exactly do they have to say. It's gender neutral. Let me tell you this thing. Okay, we need one more shuffle and that's it. Oh, so many. Oh, they have to say so much of things. Okay, okay, okay. I can stare at you for hours when you're sleeping. Okay. I like how you respect me. I feel comfortable in your arms. That's why this person wanted to say so much. We lose track of time when we are together. I love touching you all over. You forgive me when I do wrong. That's very sweet that he understands this thing. This person, not he doesn't mean a guy. He means everyone. Time just flies when we are together. एक ही चीज. You support me in my interest and hobbies. That's sweet. I learn something new from you every day. You can imagine a wonderful future together. We can imagine a wonderful future together. इससे बढ़िया और कुछ मैसेज नहीं है. Okay. So guys, this was your reading. I hope it has resonated with you. If so, please do let me know in the comment section. And don't forget to like, subscribe and share my channel. I'll catch up with you in the next video. Until then, bye-bye.